आज की अपनी क्लास है सीसी की प्रमुख विशेषताएं। सीसी के अंदर लास्ट टॉपिक है अपना सीसी का, इसके बाद सीसी कंप्लीट हो जाएगी अपनी। सीसी की प्रमुख विशेषताएं लगभग 15 विशेषताएं, यानी पूरा सीसी का सार आ जाएगा इन 15 विशेषता के अंदर, कोई भी कुछ नहीं छूटना आएगा। ठीक है, चलो सीसी की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं अपन। सबसे पहली विशेषता है एक कैसी पद्धति है, वेस्लेसी सेशनात्मक वर्गीकरण पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। सीसी कैसी पद्धति है, पहली विशेषता लिखो, वेस्लेसी संश्लेषणात्मक वेस्लेसी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति। सीसी कैसी पद्धति है, पहले ये देखना अपन को। वेस्लेसी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति है, यानी एनालिटिको सिंथेटिक्स क्लासिफिकेशन, ये भी लिख लेना साथ में, एनालिटिक सिंथेसिस क्लासिफिकेशन। यानी इसका मतलब होता है सीसी एक पद्धति है जो जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ बनाई जाती है, यानी इसके अंदर दिया नंबर कुछ नहीं है, इसको जोड़ जोड़ के आपको ढूंढ ढूंढ के नंबर बनाना है PMEST के अनुसार। जो भी पुस्तकालय के अंदर सीसी के अंदर आएगी उनको अपन को क्लास नंबर देना पड़ेगा, बिना क्लास नंबर के कुछ होना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आया है सब्जेक्ट उसका विषय क्या है उसको देखेंगे, फिर उसके जो PMEST उनकी खोज करेंगे, फिर योजक चिन्हों की सहायता से हम जोड़ जोड़ के इसके नंबर बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये थोड़ी लिख लेना, आप अगर थोड़ी लिखने चाहो तो बोली वो थोड़ी लिख लेना। जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप समझा देता हूँ। जैसे एक उदाहरण लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप इन एकेडमी लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी, सारे पक्ष लिखा दूं एक बार, लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2023, क्लासिफिकेशन मैप इन एकेडमिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2023। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ मेन क्लास क्या है। इसके अंदर एक ऐसी मेन क्लास है जो अपन जो मेन क्लास दे रखी है सीसी के अंदर, उसके अंदर है क्या है, लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस क्या होगी, मेन क्लास। फिर आती है PMEST, इसके अंदर कहीं P दिख रहा है क्या? P का मतलब सबसे पहले आप टाइम से शुरू करो, उल्टा कहते हैं रंगानातन कहते हैं, PMEST से उल्टा शुरू करो, जो बच जाए वो क्या है, P है। तो टाइम क्या है, ड्यूरिंग 2023 यानी P23, ये क्या है, टाइम आइसोलेट। S है क्या, S है ही नहीं। फिर S है ना, ये रहा इंडिया, यानी S का मतलब इस था, ये S था। इंडिया का नंबर क्या है, 44, और S। मैटर क्या है इसके अंदर, यानी कोई ऐसी चीज वस्तु या धातु से बनी हो, क्या है इसके अंदर, मैप। मैप क्या है, मैटर। मैप का नंबर क्या है, 17, और M। फिर एनर्जी, यानी कोई हो रही है क्या एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्लासिफिकेशन नंबर क्या है, 51, किसके अंदर आता है, एनर्जी के अंदर। P हो गया, M हो गया। एकेडमी किसके अंदर आई है, टू मेन क्लास के अंदर। एकेडमी यानी ये है पर्सनैलिटी, बाकी बचा है। और आप देखना लाइब्रेरी साइंस एकेडमी पर्सनैलिटी के अंदर दे रखा है, इसका नंबर है 3। और कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, ओप का नंबर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 मेन क्लास, 2 लाइब्रेरी साइंस, 2 लाइब्रेरी साइंस लिख दिया साहब। फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है, इसके साथ पर्सनैलिटी जोड़नी है बिना योजक चिन्ह के। तो पर्सनैलिटी क्या है, T, जोड़ दिया साहब। ठीक है, योजक चिन्ह क्या लाएगा, सेमीकोलन। फिर क्या आएगा, M क्या है, 17, लिख दिया 17। फिर क्या आएगा, एनर्जी का कोलन, एनर्जी क्या है, 51। फिर क्या आएगा, S आएगा, S का योजक चिन्ह क्या है, डॉट। कितना है S, 44 है। फिर क्या आएगा, टाइम
टाइम के पहले सिंगल एटोमेट कॉमा, क्या है टाइम P23, ये नंबर बन गया। करना ही कुछ नहीं है, एकदम सीसी है। यानी हमने क्या किया, पूरा जोड़ जोड़ के नंबर बनाया, जो बुक के अंदर है वो नंबर बनाया। बस प्रॉब्लम अपने इंडिया की है, अपन सीसी की ज़्यादा यूज़ करते नहीं, अपन विदेश के अंदर ज़्यादा भागते हैं, डीडीसी ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो डीडीसी के अंदर है क्या, डीडीसी ऐसी सीसी है, डीडीसी 3 वॉल्यूम है और 3385 पेज है 19 एडिशन के। सीसी के अंदर है क्या, 450 पेज है, सिर्फ 450, और तो और ये 7वें एडिशन के अंदर 450 ही नहीं है, शायद बता दूँ 250 पेज की है सीसी, क्योंकि जोड़ जोड़ के नंबर बनाना है, हर छोटे से छोटी चीज़ का नंबर बन जाएगा। डीडीसी के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, डीडीसी के अंदर पॉसिबल नहीं है छोटे से छोटे का क्लासिफिकेशन करना, सीसी के अंदर ये है। ये थी अपनी पहली विशेषता, वेसलेसी सशलासन वर्गीकरण, यानी ढूंढ ढूंढ के नंबर बनाना है, बस इसका मतलब ये होता है। दूसरी विशेषता लिखो आप, दूसरी विशेषता लिखनी है 2 नंबर, 5 मूलभूत श्रेणियों का आधारित है। ये 5 मूलभूत श्रेणियों पर आधारित है, 5 मूलभूत श्रेणियों। जब तक 5 मैंने पूरी विशेषता पढ़ा दूंगा तब आप सारे समझ में आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी है। 5 मूलभूत श्रेणियों पर आधारित सीसी किस पर है, 5 मूलभूत श्रेणियों पर आधारित है। कैसी है ये क्वेश्चन आर का, ये मूर्तता के घटते क्रम में है। जैसे 5 मूलभूत श्रेणियां, P पर्सनैलिटी, मैटर, फिर एनर्जी, फिर S और लास्ट में T। 5 मूलभूत श्रेणियों पर आधारित है ये सीसी। देखो कैसे, अभी बता दो। पर्सनैलिटी के अंदर देखो क्या है, पर्सनैलिटी मतलब सबसे अधिक मूर्त है, सबसे अधिक अमूर्त। पर्सनैलिटी आगे लिख लेना, सबसे अधिक अमूर्त। अमूर्त मतलब जो सबसे कम दिखाई दे, और टाइम सबसे पहले देखते ही पता चलता है ये टाइम है, तो अब इसको क्या लिखेंगे अपन, सबसे कम सबसे अधिक मूर्त लिखना है इसको, सबसे अधिक मूर्त, यानी जो सबसे ज़्यादा, सबसे कम दिखाई देने वाली कौन है, पर्सनैलिटी, और सबसे अधिक अमूर्त। इसको ऐसे भी लिख लेना, या लिख लेना इसको अपने सबसे कम। सबसे कम मूर्त कौन सी है, T, और सबसे अधिक मूर्त कौन सी है, P। बस ये चीज़ है। P मतलब पर्सनैलिटी है, ये आपको जो बच जाए वो P मानना है। मैटर मतलब कोई लकड़ी, लोहे की, धातु से, कागज की किसी से बनी हो, उसको क्या कहते हैं, मैंने। एनर्जी का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया, कोई समस्या है अपन उसका समाधान निकाले उसको, जैसे इलाज, ये अपन डॉक्टर से ये एनर्जी के अंदर डाला हुआ है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, या तो क्रिया हो रही है या प्रतिक्रिया हो रही है, यह लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। क्रिया आप कह रहे हैं सर पहचान नहीं पाओगे, तो ये चीज़ अगर लिख लेगो आप तो आराम से। पर्सनैलिटी को कुछ नहीं लिखना है, जो बच जाए वो पर्सनैलिटी है। मैटर यानी कोई लकड़ी, लोहे, धातु अथवा कागज की वस्तु से बना है, वो मैटर कहलाएगा। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी बहुत ही सिंपल है, एनर्जी है लकड़ी, लोहे। एनर्जी मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, कोई समस्या है अपनी, उस समस्या का समाधान है, ये क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। और इस पर सबको पता है, कोई राजनीतिक, प्राकृतिक, मंडल, दिशा अनुसार जो भी स्थान वो स्पेस के अंदर आएगा, और टाइम शताब्दी, 10 शताब्दी, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 1 वर्ष, वो है वो टाइम के अंदर है। बस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एनर्जी और मैटर याद रख लो, बाकी सब ऑटोमेटिक याद दिए। कहाँ तक बात हुई, 5 मूलभूत श्रेणियाँ, कौन सी विशेषता थी, दूसरी।
बस आपको क्लास में बने रहना है, आपको समझ में आ जाएगी जब तक मैं पूरी विशेषता पढ़ाऊंगा तब तक। आगे लिखो तीसरी विशेषता क्या है, दो गई तीसरी, इसके अंदर आवर्तन और स्तर का प्रयोग किया गया है। आवर्तन व स्तर, आवर्तन यानी राउंड और लेवल, राउंड और लेवल। आवर्तन किस किस के होते हैं आवर्तन, तो पी एम और ई, इन तीनों के क्या होते हैं आवर्तन। और स्तर किसके होते हैं, पी एस और टी, इनके क्या होते हैं स्तर। आवर्तन मतलब जो ये आगे लगने वाला, इसके कितने 1p 2p 3p इस टाइप, ये कितने हैं, ये है अपने क्या, ये क्या है कहलाएंगे आवर्तन। और m क्या होगा 1m 2m 3m, e क्या है 1e 2e और 3, यानी आवर्तन कितने हैं तीन तीन। पर्सनलिटी ये स्तर कितने हैं पर्सनलिटी के, तो P1 P2 P3 और P4 चार है। S के S1 S2 S3 और S4 कितने चार है। T का T1 और T2, ये क्या है आवर्तन और स्तर। अब इनका प्रयोग कैसे करना है मैं एक अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आवर्तन और स्तर होता है क्या है। देखो आवर्तन स्तर क्या है, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे P का प्रयोग करेंगे। अगर P लिखा हुआ था मतलब 1P है, एक ही बात है, आवर्तन बता रहा हूँ आवर्तन का प्रयोग, या तो P लिखा हुआ है या P M और E, इन तीनों के क्या होते हैं आवर्तन होते हैं। चलो ठीक है, P यानी मैटर के पहले क्या आएगा सेमीकोलन, एनर्जी के पहले कोलन, ठीक है। अगर आगे कुछ नहीं लगा मतलब 1 है, क्या है 1, या तो E है, या मैं एकला हूँ या खुद बस एक ही आदमी हूँ, कि अब तुम कितने आदमी, तो मैं तो एक ही हूँ साहब, बस वो बात होगी। या तो मैं एक लिखूँ आगे या नहीं लिखूँ, यानी सबको पता है एक लोग खड़ा है मतलब एक ही तो है, वो बात है। अब E के बाद क्या आएगा E कम टू P, क्या आएगा E कम टू P, E के बाद वापस P आएगा कि वापस सेमीकोलन, फिर M, फिर क्या आएगा कोलन, फिर क्या आएगा 2E, 2E कम 3P, 2E कम 3P, इनके बीच में कोई निशान नहीं आएगा, ये ध्यान रखना बस। जहाँ से वापस शुरू है E कम 1E कम 2P कोई निशान हुआ है, 2E कम 3P इसके अंदर ही कोई निशान नहीं आएगा। इसके अंदर क्या होगा सेमीकोलन, फिर आएगा 3M, फिर क्या आएगा कोलन, फिर क्या आएगा 3E। इस तरह इसको अपन प्रयोग करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसके बाद क्या आएगा, बस आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ, 1 PME PME PME, आगे लिख दो 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये हो गया। निशान का प्रयोग है तो जहाँ से वापस शुरू है वहाँ निशान का प्रयोग नहीं करना है, ये हो गया शॉर्टकट। और कोलन की भाषा में बता दिया कैसे, रंगानाथन ने इनको बताया था। अब ये अपन अभी जैसे कहीं एनर्जी का सेकंड राउंड है, 2E लिखा हुआ है 2S लिखा हुआ है, बस उस तरह इसका प्रयोग करना है। 2S तो होता ही नहीं है, 2M है 2E है 2P है, बस इस तरह इसका प्रयोग किया गया। जैसे एक आपका वो तो एक उदाहरण करा देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको कैसे। जैसे एक्सरा आपने सुना होगा, एक्सरे ट्रीटमेंट, एक्सरे ट्रीटमेंट ऑफ लंग का अपन ने क्या कराया एक्सरे, क्यों कराया इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन यानी डिजीज। अब देखो मेन क्लास क्या है, अब इसको आपको पता चल जाए कि अब इसके अंदर सर एक्सरे रे इसमें से तो कोई नहीं है, तो आपको पता है डिजीज लिखे यानी कोई बीमारी है, फिर उसका अपन ने इलाज कराया, इन्फेक्शन था, एक्सरा कराया अपन, किसका कराया लंग का कराया, किसके अंदर है ये चीज़, ये बात जाती है मेडिसिन विभाग के अंदर यानी चिकित्सा। तो एल क्या है मेन क्लास हो गई, बस ये थी, आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। एन क्या है मेन क्लास हो गई। अब बात आती है एक्सरे के अंदर,
एक्सरे के अंदर देखो, एक्सरे के अंदर क्या आएगा, 6 दे रखा है, एक्सरे का नंबर क्या दे रखा है 6, किताब खोल के देखना, एल मेडिसिन के अंदर देखना आप 6 एक्सरे का नंबर और उसके आगे लिखा है 2E लिखा हुआ है। फिर ट्रीटमेंट का नंबर देगा 253 दे रखा है और उसके अंदर लिखा हुआ है 3P आगे लिखा है। देख लो सब किसके अंदर है, एल मेडिसिन के अंदर जाना आप, सीसी की बुक है, एल मेडिसिन है। लंग का नंबर दे रखा है यहाँ पर सीधा, इसके नंबर हो गए, एक्सरे का हो गया, ओप का नंबर नहीं होता है, लंग का इसके अंदर नंबर लगाना 45 और 45 के आगे लिखा हुआ है P। ये सारे लिखे हुए हैं, P कौन सा है ये दे, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, बस अपन को ढूंढना कहाँ है ये देखने, ढूंढना कहाँ है शीशे के अंदर। बुक है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने क्या खोला, एल मेडिसिन में आप जाओ, वहाँ पर एक्सरे का नंबर दे रखा है, उसके आगे लिखा हुआ है 2E। लंग का नंबर दे रखा है, आगे लिखा हुआ है 45P लिखा हुआ है। इन्फेक्शन का नंबर दे रखा है 2 और ये क्या आगे लिखा हुआ है 2P लिखा हुआ है देखो। और डिजीज़ का नंबर दे रखा है और ये क्वेश्चन आया, ये एनर्जी के अंदर आते हो, समस्या समाधान क्या है, डिजीज बीमारी, ये क्या है एनर्जी के अंदर आती है। नंबर बन गए क्या है, एल मेडिसिन, मेन क्लास के साथ पर्सनल जोड़ेंगे तो नंबर नहीं, कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। 45 क्या है, P है या 1P कह सकते हैं। फिर क्या आएगा, PM आएगा, M इसके अंदर क्या है, M है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, डिजीज 4 लिखा हुआ है, 1 एनर्जी लिख दिया 4, ठीक है। फिर E कम टू P, PM आएगा, ये क्या है E, अब P आएगा, M है नहीं, E आएगा, फिर वापस ST कुछ है नहीं, तो वापस क्या आएगा E कम टू P, E कम टू P, 2P कहीं दे रखा है क्या, अभी मैंने बताया 2 की क्या है, ये रहा 2 दे रखा है, और वापस जोड़ेंगे तो आपने बताया E कम 2P के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं आएगा, पहले बताया, तो नंबर क्या हो गया, ये 2 क्या है 2P। समझ में आया। फिर क्या आएगा, 2P आएगा, फिर आएगा 2E है क्या, 2E है, अभी बताया मैंने, ये रहा एक्स रहा, तो क्या आएगा, E के पहले कोलन आएगा ना, 6 लिख दिया फज। फिर क्या करा, 2E के बाद वापस क्या आएगा, 3P है क्या, है 3P है, 3 की P पहले मैंने बताया था, योजक चिन्ह का देखो प्रयोग नहीं करना है तो लिख दियो वापस 6 2 5 3, ये क्या है 2 5 3 3P, हर चीज़ मैंने लिख दी है, आप एक बार देखोगे, ये 6 क्या 2E था, बस समझ लेना आराम से, इसको 2-3 बार खुद लिखो, सेम का सेम, और खुद देखो कहाँ से हुआ क्या हुआ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो राउंड। अब बात करेंगे स्तर की। स्तर क्या है, स्तर P1 यानी आगे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ P1 P2 P3 और P4। P1 और P2 के बीच में निशान आएगा क्या, पर्सनैलिटी का कोमा, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं आएगा, कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, दोनों के अंदर बता रहा हूँ। और P3 और P4 के बीच में 4 है, P4, और इसके बीच में वापस कोमा, बस ये चीज़ पूरी तरह उपयोग कहाँ है, एल लिटरेचर, ओ लिटरेचर, एल क्या, एल मेडिसिन हो गया, ओ लिटरेचर मेन क्लास के अंदर इस चारों का प्रयोग किया गया है। जैसे ओ मेन क्लास, फिर आएगा P1, समझ में आएगा, फिर आएगा कोमा, फिर P2, फिर P3 आ जाएगा, बीच में कोई निशान नहीं है, फिर आ जाएगा कोमा, फिर आएगा P4। समझ में आ गया सब। अब देखो यहाँ P1 का प्रयोग साहित्य की क्या है, भाषा, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। P1 का प्रयोग, P1 मतलब साहित्य की भाषा, P2 क्या है, साहित्य का रूप क्या है, साहित्य और रूप क्या है, P3 क्या है, लेखक का जन्म वर्ष, ठीक है, लेखक का जन्म वर्ष, अगर जन्म वर्ष नहीं दे रखा है तो जो कुल नाम है लेखक का
उसके प्रथम 3 अक्षर का अपन का प्रयोग करना। जैसे रंगानाथन RAN लिखेंगे, 3 अक्षर का प्रयोग, यानी जन्म वर्ष, लेखक का जन्म वर्ष या प्रथम 3 अक्षर, प्रथम 3 अक्षर का प्रयोग करेंगे। और P4 क्या है? कृति संख्या, कृति संख्या, ये बात है। और ये इसका प्रयोग कहाँ है? लिटरेचर के अंदर, और सीधा पूछा ही जाता है ये P1, ये चीज़ रट लेना, P1, P2, P3 इसका रूप क्या, ज़्यादा पूछा जाता है P3 क्या है? जन्म, लेखक का जन्म वर्ष, CD, कॉर्नेलियस क्लास मतलब हो गया ना CD। और अगर नहीं दे रखा जन्म वर्ष तो अपन को लेखक के तीनों अक्षर, शुरू के 3 अक्षर का प्रयोग जैसे नाम करना है। जैसे हरीश है तो HAR, रंगानाथन है RAN, राम है तो RAM, तीनों अक्षर आएंगे। कृष्णा है KRI लिखेंगे, राधा है RAD लिख देंगे। इस तरह इसका प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? अब कृति संख्या के अंदर एक तकलीफ होती है, कहते हैं कि कृति संख्या क्या है? 8 तक तो है, तो जो है वही लिखी जाती है। जैसे 8 तक संख्या होगी तो जैसे किसी लेखक ने 8 है कृति संख्या, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ, जैसे वो लिटरेचर के अंदर है P1 जैसे दे रखा है 111, कोमा है, P2 है साहित्य का रूप 2 दे रखा है, और P3 है J64 और कोलन और 5। अगर इस 5 की जगह 8 तक तो है तो सेम ही लिखा जाएगा। इसके बाद एक रूल नियम होता है, जैसे कृति संख्या कितनी है? 9 है, तो इसके अंदर किसका भाग देंगे? 8 का भाग देंगे। कैसे देंगे? 8 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। शेष फल क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1। फिर क्या करेंगे? इस 1 के अंदर 1 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 2, और जो शेष फल है वो आगे लिखे तो कितने हो जाएंगे? 21। जैसे और बता देता हूँ, यहाँ पर एक 19 है, 19 के अंदर के कृति संख्या 19 आ गई, तो अपन को 19 नहीं लिखनी है, 8 तक तो सेम लिखनी है। इसके बाद आ जाए तो अपन को 8 का भाग दे के निकालनी है। 19 के अंदर देखो 2 बार जाता है भाग, कितनी जाती है? 16। बाकी बचते कितने? 3। अब इसके अंदर क्या जोड़ना है? एक, हमेशा 1 जोड़ना है इसके अंदर, बस ये ध्यान रखना। 2 रहे, कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। शेष फल क्या है? 3। तो अब कृति संख्या कितनी आएगी? 33। समझ में आ गया? अब बोलोगे सर पूरा भाग चला जाए तो पूरा वाड़ा ही कर लेते हैं। जैसे 16 आ गए, 8 तक तो सेम लिखना, 8 का डबल 16, 16 के अंदर भाग जाता है, जाता पूरा जाता है। बाकी सर कुछ नहीं बचा तो कुछ बचा, अपन को कुछ नहीं करना है, न कुछ जोड़ना है, 8 सेम इस साइड लेके आ जाना। कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। समझ में आ जाएगा? ये थी अपनी, जिसके अंदर आवर्तन और स्तर, मतलब शिक्षी की पूरी विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन, तो उसके अंदर 3 विशेषताएं अपन ने पढ़ ली है। और विशेषता अपन नेक्स्ट क्लास का पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा ताकि समझ में आपको ही नहीं आएगा, इसलिए अपन अच्छे से पढ़ना है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? शिक्षी की विशेषताएँ। 3 विशेषता पढ़ ली, चौथी विशेषता अपन नेक्स्ट क्लास के पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताना। तो मिलते हैं अपन एक नए वीडियो और नए विशेषता के साथ। तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।